आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष में हमें अपने जीवन के आगे के लक्ष्य और हमारे उद्देश्य से हमें आगे इसको अच्छा बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलो जानते हैं कि वास्तविकता में क्यों हमारा ये भारतीय नववर्ष जो हम बनाते हैं, इसे हम क्यों मनाते हैं और इसके कुछ कारण क्या हैं। क्योंकि वास्तविकता में किसी भी चीज को मानने से पहले या फिर उसको करने से पहले पूर्णतः उसकी पूर्ण जानकारी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा भारतीय नववर्ष इसीलिए मनाया जाता है। इसका पहला कारण है कि इसी दिन से हमारे भारत में जितने भी संवत चलते हैं, वो सभी के सभी संवत इसी दिन से प्रारंभ हुए थे। और यह तिथि है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की वर्ष प्रतिपदा को, प्रथम तिथि को। तो ये जो हमारे जितने भी संवत चलते हैं, उन संवतों में सभी को प्रारंभ इसी दिन से हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करके उन्हें राजा बनाया गया था। वो ये इसी तिथि को हुआ था। उस तिथि का नाम है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से हम भारतीय नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाते हैं, वह है उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जी ने इसी दिन शकों को संपूर्ण रूप से परास्त करके यहाँ से भगाया था। आज ही का वह दिन था जिस दिन विक्रमादित्य जी ने अपने पूरे के पूरे भारत से शकों को बिल्कुल समूल नष्ट कर दिया था। इसी दिन सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ था। भारत के जो हमारे सिख बंधु हैं, उनके द्वितीय गुरु अंगद देव जी, जो कि महान व्यक्तित्व हैं, और उन्हीं का जन्म भी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ था। और वो भी यही दिन था जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को ही अपने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। और आज ही के दिन से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही माँ दुर्गा की नव दुर्गा जिसे हम कहते हैं, नव दुर्गा स्टार्ट होती है, नव दुर्गा का आरंभ होता है। इसी वजह से हम हमारे यहाँ पे इस पूरे उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन के 9 दिन पूजा पाठ होती है। अलग अलग हमारी जो देवियां हैं उनकी पूजा की जाती है। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणावतार संत झूलेलाल जी का जन्मदिन भी इसी दिन है, जिसे चेटी चंड महोत्सव के नाम से भी मनाया जाता है। तो यह जो प्रमुख कारण है, जो आपके सामने बताया गया, प्रमुख दिन है, प्रमुख दिवस हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से इसी दिन से आरंभ किए गए थे। तो इसीलिए हमारे भारत देश के अंदर, हमारे पूरे भारतीय परंपरा के अनुसार नववर्ष यही है। हमारे पूरे भारतीय नववर्ष ये चैत्र मास को आता है। और हमारे ये जो 12 मास हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 के 12 महीने हैं। इनमें विभिन्न ऋतुएं आती हैं। अपने ऋतुओं के बाद में ऋतु परिवर्तित होती रहती है। 2 ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं के अनुसार हमारे यहाँ पे अलग-अलग 6 मौसम होते हैं। इतना शानदार हमारे यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे है जो भारत के अंदर है। विभिन्न ऐसे देश हैं जहाँ पे ना तो कभी-कभी गर्मी है, ना कहीं पे ठंड है, कहीं पे या तो गर्मी ही गर्मी है या फिर सर्दी ही सर्दी है। तो कहाँ पे वर्षा ही वर्षा होती रहती है। पर हमारा एकमात्र भारत देश ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको वर्षा भी मिलेगी, जहाँ पे आपको शीतकाल भी मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रीष्मकाल भी मिलेगा। ऑल इन वन, ओनली इन द भारत। तो हमें बहुत ही खुशी होनी चाहिए, बहुत ही उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए हमारे नववर्ष का। तो जो नववर्ष हमारा जो नववर्ष है, जो भारतीय नववर्ष, इसको हम जो मना रहे हैं, हमको बनाना चाहिए। हमारा जो नववर्ष को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। नववर्ष की बनाने की हमें जो परंपरागत तरीके से हमारे ऊपर लाद दी गई है, अंग्रेजों ने लाद दी गई है, हमें उनको ऐसा नहीं है कि हमें किसी को आगे हमें तोड़ना है। हमें अपनी लाइन को ऊपर करना है, हमें अपनी लाइन को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी को नीचे दबाना है। हमें स्वयं को आगे बढ़ना है, हमें अपने भारतीय नववर्ष को मनाना है। तो हम प्रारंभ करना चाहिए हमें अपना भारतीय नववर्ष मनाना। हर एक विद्यालय में हम भारतीय नववर्ष को बनाएं। हर एक स्थान पे जब भी आप जहाँ भी जाएं, इसकी चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में हमारा नववर्ष भारतीय नववर्ष ही है। जय श्री राम,
राधे राधे।